हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक माइक्रोबियल ऐसे। बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है पर बच्चों ये बहुत आसान है। इसको समझो। पहले की दो पार्ट में डिवाइड है। कितने? दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? माइक्रोबियल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक या फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब आप एक बात समझो, जब हम एंटीबायोटिक बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं। ऐसे मतलब उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आपने कभी सोचा है कि एंटीबायोटिक बनता कैसे है? हम इसी बारे में बात करेंगे कि एंटीबायोटिक बनता कैसे है। पहले एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे और एंटीबायोटिक्स का मतलब एरिथ्रोमाइसिन है। कभी कभी आता है क्वेश्चन, माइक्रो डिफाइन व्हाट इज़ द माइक्रोबियल एसे ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये है। मैं दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्यूब ऐसे मेथड, ठीक है। मेथड भी ये है, ठीक है। अब उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप नोट्स बनाओ जैसे मैंने बनाए हैं, इसको ना डायग्राम से समझना। डायग्राम समझना, ये मैंने बना लिया है, इसको आप बस जब लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे होगे तो आपको बस ये चिट देखनी है। हर चीज़ की ना एक्टिविटी जो जो आपको मुश्किल लगे उसकी आप चिट बना लिया करो। बच्चों तरीके से पढ़ोगे तो हमेशा हर चीज़ समझ आएगी। चिट से याद रखना है इसे, ठीक है। मैं समझाऊंगा भी कैसा, मैंने नोट्स में दिया, बहुत अच्छी है, प्लीज़ जाकर देखना, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोबियल। अब पहले माइक्रोबियल ऐसे होता क्या है? आपने सेमेस्टर 1 में सुना होगा इसका नाम, ऐसे का, ठीक है। तो माइक्रोबियल ऐसे इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ले ड्रग की जो कि अफेक्टिव है कोविड के अगेंस्ट, या कोई भी। अभी हम कोविड ज़्यादा चल रहा है तो कोविड को देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी। आपने सोचा कभी जो आपको इंजेक्शन लग रहा है कोवैक्सीन का, उसकी कितनी क्वांटिटी लगती है? एक बॉटल से वो 8 जनों को मारता है इंजेक्शन। तो समझे एक बॉटल में कितना ml आता होगा? समझ रहे हो? ऐसे तो कितनी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी क्या है कि 8 जनों को ही लग रहा है, 10 को क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 8 जनों में वो सही क्वालिटी और क्वांटिटी में आ रहा है एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, ठीक है। अब इसको ऐसे मतलब कैसे डिटरमाइन करें कि वो चीज़ सही है एंटीबायोटिक या नहीं है? उसके लिए हम देखेंगे इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन ऑफ द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब समझो, मतलब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इनिबिट मतलब रोक पा रहा है हमारा जो एंटीबायोटिक है, वो रोक पा रहा है किसकी? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कि वो रोक पा रहा है नहीं रोक पा रहा बाय अ मेजर्ड कंसंट्रेशन। क्या कि इतनी कंसंट्रेशन में मानी गई 5, हम चेक करते हैं ऐसे कि 5 कंसंट्रेशन यूज़ करी, 5.5 यूज़ करी, 6 यूज़ करी, तो 5 में वो रोक पा रहा है, इनिबिट कर पा रहा है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। समझ रहे हो? चलो, तो हमने समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिबिट हो रहा है कि इतनी कंसंट्रेशन में वो मार पा रहा है हमारी, मतलब 5 क्वांटिटी कितनी ली? 5 ली, तो इतनी में वो रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा? रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा? क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, ठीक है। और इसमें दो चीज़ ली जाती है, टेस्ट एंटीबायोटिक विद नॉन कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड नॉन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन, ठीक है। और देयर आर जनरली 2 मेथड और एम्प्लॉयड, सिलेंडर प्लेट मेथड, कप प्लेट मेथड भी कहते थे, और टर्बिडिमेट्री ट्यूब ऐसे मेथड। ये 2 मेथड है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है ना? तो प्रिपरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एसे, सबसे पहले ये इसके लिए भी कॉमन है और आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड बफर सोल्यूशन। मीडिया समझ रहे हो, ठीक है। बफर समझ रहे हो? बफर जो मतलब पीएच मेंटेन रखे। मीडिया समझ रहे हो? मतलब कि ये कंडीशंस होगी, ये कंडीशन इस टेम्परेचर से हीट किया जाएगा, इस टेम्परेचर से रखा जाएगा। और सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से कोई दवाई होती नहीं, ठीक है, पर बैक्टीरिया की होती है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन एंटीबायोटिक ऐसे बैसिलस पमलस। बच्चों ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, एक के 2 के अंदर, ठीक है। तो मेथड ए क्या है मैंने आपको बताया, सिलेंडर प्लेट मेथड, उसे ही कप प्लेट मेथड कहते हैं। अब बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेंडर प्लेट मेथड को ही कप प्लेट मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल समझो। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफ्यूज़न। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका कि डिफ्यूज़न होती है किसकी? एंटीबायोटिक की एक वर्टिकल कैविटी के अंदर, समझो। जैसे कि ये कप थी, अभी आप मोटा मोटा समझो, ये हमारा वो था पेट्री डिश, इसके अंदर आपने क्या करा? एंटीबायोटिक रखा। अब एंटीबायोटिक यहाँ रखा है और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो क्योंकि डिफ्यूज़न के कारण ये यहाँ मूव करेगा। अब ये हाई से लो ही तो मूव कर रहा है, तो ये क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है वर्टिकल कैविटी के थ्रू सॉलिडिफाइड अगार के अंदर। अब एक बात समझो, सॉलिडिफाइड अगार बच्चों को समझ नहीं आता, अगार सॉलिडिफाइड होता ही नहीं। पहले अगार को हीट किया जाता है और फिर तो कूल किया जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है।
ठीक है, इन अ पेट्री प्लेट के अंदर द ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनिबिटेड, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनिबिटेड, ठीक है। अब समझो बच्चों, देखो जैसे मैंने बना रखा है ना, ये पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे आपको मैं आपको हिंदी में कहानी तरह समझा देता हूँ, फिर आप कोशिश करना, समझ जाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। देखो ये क्या है, देखो ये है अपनी पेट्री डिश, ठीक है। मान लो आपने ये आपको वैसे लैब में करा देंगे अगर कोविड सही रहा तो। पेट्री डिश होता है ये, इसके अंदर क्या डालो, सॉलिडिफाइड अगार डालो, डाल दी। आप सॉलिडिफाइड कैसे होगी, पहले उसे हीट करा, फिर उसे कूल करा, अगार मीडियम मेल्ट और कूल, मैंने लिखा है हीट और कूल, सॉरी, ठीक है। ये पेट्री डिश है ही। फिर इसमें क्या करो, होल करो विद द हेल्प ऑफ कॉर्क बोरियर, ठीक है। और होल जो होंगे वो इक्वल साइज़ के होल होंगे, जो होल जो होंगे वो इक्वल साइज ऑफ होल होंगे, ठीक है। और विद द हेल्प माइक्रोपिपेट के द्वारा इसमें फिल कर दो, ठीक है। माइक्रोपिपेट के साथ इसमें इसके अंदर फिल कर दो, इसमें, ठीक है। माइक्रोपिपेट के द्वारा इसमें भर दिया आपने। अब क्या करो, अब यही एक टेस्ट एंटीबायोटिक के लिए करो और एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के लो, ठीक है। टेस्ट और स्टैंडर्ड समझ लो, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है ही, टेस्ट जो हमें टेस्ट करना है कि ये वाला एंटीबायोटिक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है नहीं है। बच्चों टेस्ट और स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं पता होता। स्टैंडर्ड तो बेटा स्टैंडर्ड ही है, ये तो अपने मतलब 5 एमएल में, ये कंफर्म में 5 एमएल में कोविड ख़त्म हो सकता है। अगर एक आदमी को 5 एमएल कोवैक्सीन की दी जाए तो कोविड ख़त्म हो जाएगा। पर टेस्ट में क्या डिफरेंस है, टेस्ट में हमें पता नहीं है, हम तो 5 यूज़ करें, 4 यूज़ करें, 6 यूज़ करें या 3 यूज़ करें, हम इसमें ये जानेंगे। तो हमने क्या करा, होल करा, सॉलिडिफाइड आकार के अंदर होल करा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट, नहीं कॉर्क बोरियर। कॉर्क बोरियर क्या होता है, माइक्रोपिपेट, पेपेट समझते हो, पेपेट जैसे ही एक ऐसी होती है, उसके अंदर ट्यूब होती है, उसके हम फिल करते हैं। माइक्रोपिपेट मतलब छोटी सी, आपने केमिस्ट्री लैब में देखी होगी पिपेट, नहीं देखी होगी तो आप गूगल कर लेना बच्चों, गूगल समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ना, रटोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें डाल दिया और इक्वल साइज ऑफ होल द दही, अब डाल लो माइक्रोपिपेट। अब ऐसे तो डालोगे नहीं, आप ऐसे ही डालोगे तो क्या होगा, तो इसमें यहाँ फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा। हमें तो एक नॉन कंसनट्रेशन डालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे माइक्रोपिपेट्स। माइक्रोपिपेट के द्वारा इसके अंदर इस वाले होल में ही जाएगा, ठीक है। ऐसी टेस्ट के लिए यूज़ करो, ऐसी स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करो। अब स्टेराइल कैविटी होती है वो सेपरेट फॉर टेस्ट और स्टैंडर्ड। अब दोनों कर ली, टेस्ट और स्टैंडर्ड, और दोनों जैसे बताई थी दोनों के लिए। अब उसे इंक्यूबेट करो 24 घंटे के लिए 37 डिग्री पे। अब देखो टेस्ट का लगाएगा और स्टैंडर्ड का तो आएगा जाएगा। टेस्ट का देखना है हमें, जितना वो गहरा हो जाए गड्ढा उतना ही जोन ऑफ इनिबिशन आप मेज़र करो, मतलब जितना उसने करा है उसे मेज़र करा जाए, जितना उसने डायमीटर वो, ठीक है। ऐसे आया समझ, इसे बना लो, समझ आ जाएगा। और एक बार रीड करना और वीडियो 2 बार देख लो, नहीं समझ आ रही तो, ठीक है। हमने क्या बोला था, ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो इज इनिबिटेड इंटायरली इन सर्कुलर एरिया और जोन ऑफ अराउंड द कैविटी और सिलेंडर कंटेनिंग सोल्यूशन। मतलब कि क्या, जब हमने अगार डाल दिया, होल कर दिए, जब उसने शो करा तो वो क्या करेंगे, ऐसे खोखला करेंगे, खोखला करेंगे उसको, तो जोन ऑफ इनिबिशन दिखाएंगे। अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करो तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब प्रोसीजर समझो, जैसे मैंने बताया, द न्यूट्रन आकार इज मेल्ट, उससे पहले मेल्ट किया गया, फिर ठंडा किया गया और पोर कर दिया पेट्री डिश में। नाउ द होल्स आर और कैविटी आर मेड इन अगार बाय यूजिंग कॉर्क बोरियर इक्वल साइज ऑफ होल और एंटीबायोटिक सोल्यूशन आर फिल्ड इन दिस होल। मतलब हमने क्या करा, पेट्री डिश में लिया और उसमें अगार तो था ही, अब उसमें क्या करा, होल करे विद द हेल्प ऑफ कॉर्क बोरियर और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोटिक इनमें पोर करो क्या, एंटीबायोटिक जो भी अपना। अब सोल्यूशन ऑफ 0.2 ml ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड टेस्ट एंटीबायोटिक आर सेपरेट। अब देखो लिखने के नोट्स देखो कितने बढ़िया हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा, मैंने ये प्रोसीजर सेम चलाया है इसके लिए। मैंने यहाँ के ये 3rd पॉइंट है, ये ऐसा ही टेस्ट के लिए करो, ऐसा ही स्टैंडर्ड के लिए करो, बच्चों समझ आएगा, एक बार पढ़ो, ठीक है। और कोई दिक्कत तो कमेंट में पूछा करो मुझसे, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ 0.2 ml of known concentration of the standard preparation and the test antibiotic are prepared according to IP बताओ बच्चे, बताना कमेंट में क्या होता है। चलो मैं बता दूँ, इंडियन फार्माकोपी। द सोल्यूशन आर एडेड इन स्टेराइल कैविटी इन अगार मीडियम सेपरेट फॉर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। अब मैंने बोल दिया कि दोनों अलग अलग चल रहा है और स्टेराइल रखा जाए कंडीशन। ऑल प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड फॉर अबाउट 24 आवर्स 37 सेल्सियस पे, ठीक है। इफ़ द एंटीबायोटिक है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, अब समझो अगर एंटीबायोटिक हमारी कार्यगर है तो उसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होगा और इट विल शो अ जोन ऑफ इनिबिशन, और वो शो करेगा क्या, जोन ऑफ इनिबिशन प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सोल्यूशन आर एक्यूरेटली
मेजर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये अपना मेथड है ख़त्म। अब मेथड बी पे आ जाओ बच्चों, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मेथड बी देखो, टर्बिडिटी मेथड या फिर ट्यूब ऐसे मेथड। दिस मेथड डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन यूनिफॉर्म सोल्यूशन ऑफ एन एंटीबायोटिक इन अ फ्लूइड मीडियम दैट इज फेवरेबल दैट टू इट्स रैपिड ग्रोथ इन एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक। तो बेसिकली होता यूँ है कि टर्बिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, माइक्रोबियल ग्रोथ के। तो मतलब एक बात समझो, टर्बिडिटी बढ़ेगी अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत मैटर करेगी आपके उसमें। ठीक है, अगर टर्बिडिटी बढ़ेगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, दिस मेथड है द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे कि उसमें था कि उसमें कितना टाइम लग रहा था, उसमें लग रहा था पूरा एक दिन लग रहा था, 1 से 2 दिन। इसमें मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर हम ये कर सकते। दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो ही क्या होगी, टर्बिड और क्लाउड होगी, और पहले से हमारा रिएजेंट ऐसा है तो हमें दिक्कत आएगी। अब देखो प्रोसीजर, ये भी मैं डायग्राम में समझा देता हूँ आपको। पहले समझो बच्चों, हमने क्या किया है, पहले एक क्या लिया है, बैक्टीरिया लिया है, उसमें न्यूट्रिएंट मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, अब इसी को लेके हमने 2 4 5 टेस्ट ट्यूब लिए है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसका 1 ml डाला इसमें, इसका अब ठीक है 1 ml ये डाला और 9 ml डाला बैक्टीरिया विद सैंपल। 1 ml हमने स्टैंडर्ड डाला है, जो हमारा स्टैंडर्ड था, जिसकी हमें पता था कि वो इतने 5 ml में, कोई से कोवैक्सीन बोले एग्जाम्पल लेते हैं, कोवैक्सीन एक आदमी के अंदर 1 ml डाली जाती है, तो हम उसको चेक कर रहे हैं एक बार। हमने 1 ml ये डाला और 9 ml बैक्टीरिया विद न्यूट्रिशन डाला। ठीक है, अब बैक्टीरिया ऐसे उगता नहीं, आपको बैक्टीरिया विद न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा 9 ml। ठीक है, तो इसमें कंसनट्रेशन कितनी हुई, 0.1। फिर इसमें से 1 ml लिया, तो अब कितना हो, 0.01। क्यों, क्योंकि 1 ml इसका लिया और 9 ml इसका लिया, फिर 1 ml इसका डाला, ऐसे इसमें और 9 ml इसमें, इसकी वॉल्यूम मेकअप करा। अब देखो ये सेट 1 है, ये सेट 2 है। ठीक है, ठीक है, अब इसको इंक्यूबेट किया 3 से 4 घंटे के लिए और 37 सेल्सियस पे। अब ये टेस्ट सोल्यूशन है, ऐसी सेम इसमें करा है, ये क्या 1% डाला है इसमें, और बैक्टीरिया विद न्यूट्रिशन इसमें डाला है। ठीक है, ऐसे है ये, आया समझ। अब ये को लिखेंगे प्रोसीजर में, समझो। फर्स्ट वी कीप द कल्चर मीडिया विद बैक्टीरिया एंड मिक्स इट वेल। पहले हमने क्या, कल्चर मीडिया लिया और बैक्टीरिया को मिला दिया अच्छे से। देन प्रिपेयर 5 डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक, 5 टेस्ट ट्यूब ली डिफरेंट कंसनट्रेशन की। देन प्रिपेयर 5 डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ टेस्ट सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ देयर आर 2 सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब इन विच 5 टेस्ट ट्यूब आर प्रेजेंट फॉर स्टैंडर्ड और टेस्ट। अब देखो नोट्स कितने बढ़िया है, आपको इनके लिए अलग अलग नहीं लिखना पड़ा, आपने एक ही में लिख दिया कि 2 सेट बनाए हमने, किसके, 5 बनाए टेस्ट के और 5 बनाए स्टैंडर्ड के। नाउ वी एड 1 ml ऑफ सैंपल इन सेट 2 एंड इन अनदर सेट 1 वी एड स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। देन वी एड बैक्टीरिया सैंपल विद न्यूट्रिएंट 9 ml इन ईच ऑफ 10 टेस्ट ट्यूब, दोनों सेट के अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, आफ्टर देन कीप द टेस्ट ट्यूब फॉर इंक्यूबेशन एट 70 सेल्सियस। ठीक है, और 3 से 4 घंटे के लिए। समझ आ रहा है, बेसिकली हुआ यूँ है कि हमने क्या करा है, हमने लिया है स्टैंडर्ड्स का 1 ml डाला और 9 ml डाला बैक्टीरिया का, फिर 1 ml इसमें से डाला है, स्टैंडर्ड में डाला, बच्चों कन्फ्यूज आता है, इसमें से 0.1 कंसनट्रेशन और बैक्टीरिया का सैंपल डाला। ठीक है, एट द सेम टाइम वी प्रिपेयर 3 कंट्रोल टेस्ट फॉर कल्चर कंट्रोल अनकोटेड कल्चर मीडियम ट्रीटेड विद 0. हम 3 टेस्ट ट्यूब और लेते हैं, चाहे कोई दिक्कत हो जाए तो 3 टेस्ट ट्यूब और लेके चलते हैं। ठीक है, कल्चर कंट्रोल करने वाली अनकोटेड कल्चर मीडियम और ट्रीटेड विद 0.5 डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ कंपेयर बोथ द सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑन द बेस ऑफ टर्बिडिटी। फिर से हम टर्बिडिटी के बेस पे हम कंपेयर करते हैं, ड्रग कंसनट्रेशन यहाँ आते हैं और ये यहाँ आता है, ये क्लियर 5 टेस्ट ट्यूब देखो, ये क्लियर आता है, ये लेस टर्बिड आता है, ये मोर टर्बिड आता है, ये मॉडरेट टर्बिड, और ये मोर टर्बिड, और ये बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, 5 टेस्ट ट्यूब का रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है पेपर में। अब आगे चलते हैं, आगे आता है ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन विटामिन B12। ठीक है, समझते हैं। विटामिन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यूनिट 4 में 2 टॉपिक है ना, जैसे आपको पता है यूनिट 1 यूनिट 4 में 2 टॉपिक थे, एक तो एसेप्टिक एरिया, दूसरा था ये ऐसे वाला। तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर 2 टॉपिक थे, माइक्रोबियल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरा ये क्वेश्चन आता है माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर विटामिन B12 या साइनोबैलेम अमीनो एसिड। बच्चों ये पक्का मिलता है, इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है यूनिट 4 का, पक्का आएगा। ये बस 2-3 क्वेश्चन है यूनिट 4 में, सेकंड टॉपिक में सिर्फ 2
2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये 3 क्वेश्चन गारंटी है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि यूनिट 4 में से फर्स्ट टॉपिक है वो तो है ही, सेकंड टॉपिक में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो है आपका विटामिन वाला, वो इरिथ्रोमाइसिन वाला एंटीबायोटिक और इरिथ्रोमाइसिन, और एक आपका विटामिन B12 है, और एक और क्वेश्चन है MIC, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसे स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और साइनोबैलम, ठीक है। देखो विटामिन क्या होता है बच्चों, विटामिन इंपॉर्टेंट फैक्टर नीड फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। विटामिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको चाहिए होता है किसके लिए, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली माइक्रोबियल एसे जो होता है, माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12 साइनोबैलम कैन बी परफॉर्म, सॉरी फॉर थोड़ा हिल रहा है बच्चों क्योंकि ना ये मेरा स्टैंड थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है। माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12 साइनोबैलम में बी परफॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, टाइट्रेटिंग मेथड, टर्बिडिमेट्री। अब बच्चों 2 मेथड, टाइट्रीमेट्री और टर्बिडिमेट्री। इसमें टाइट्रेटिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट है, सबसे एंड में यूज हो टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो टाइट्रीमेट्री में बच्चों, इसमें भी आपको क्या करना, आपको पहले चिट बनाई थी, यहाँ पे देखो चिट है ना, ये ऐसी चिट बना रखी है मैंने, देखो इसमें चिट ये रही, देखो 2 लो, स्टैंडर्ड और टेस्ट 2 लो, ठीक है। 2 तो होती है हर किसी में, सब आपने पढ़ लिया। इसमें लो 10 टेस्ट ट्यूब, इसमें लो 5 टेस्ट ट्यूब, 4 ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो चेंज होंगे वो होगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अब ये क्या मतलब, स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालो, विटामिन किसका, स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसका, विटामिन B12 का, और उसका वॉल्यूम मेकअप करो स्टॉक सोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद स्टॉक सोल्यूशन समझते हो ना, जो भी है, तो उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करो वाटर के 10 ml। उसके बाद जैसे इसमें किया ऐसे टेस्ट में करो, टेस्ट में लो 4 टेस्ट ट्यूब, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml टेस्ट सोल्यूशन लो, जो आपको टेस्ट करना है, जो भी आपका विटामिन B12 है, साइनोबैलम है या अमीनो एसिड है, और वाटर मिलाओ 10 ml, ठीक है, और 5 ml उसमें लगा दो, क्या है, स्टॉक सोल्यूशन। यही सारा करा सेम, मतलब बस कंसंट्रेशन में फ़र्क है और सोल्यूशन में फ़र्क है, इसमें स्टैंडर्ड है, इसमें टेस्ट है, ठीक है। बच्चों समझो, कुछ मुश्किल नहीं है। अब बच्चों लगता समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे, बच्चों आराम से सुनो तो बैठिए। उसके अंदर स्टेराइज करा ऑटोक्लेव में एट 121 सेल्सियस फॉर 5 मिनट के लिए, और इनक्यूलेट द बैक्टीरिया कल्चर। अब बच्चों एक बात समझो, हमें का ध्यान रखना है कि कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को अटैक ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। अब ऑटोक्लेव क्या करते हैं, फिजिकल होता है, याद है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, आ रहा है कुछ याद यूनिट 2 में, ठीक है, आएगा यूनिट 1, 2 में जो भी है। इंक्यूबेटर टेस्ट ट्यूब फॉर 3 to 4 days एट टेम्परेचर 30 से 37 डिग्री, नाउ टाइट्रेट विद 0.5 एनएच यूजिंग ब्रोमो इथेनॉल ब्लू विच गिव ग्रीन कलर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू। मैंने देखो आपने पहले यहाँ करा, ये करा, उसका इंक्यूबेट करा, लास्ट स्टेप है भाई ये जी। लास्ट स्टेप में क्या करा, टाइट्रेट करा है, लास्ट स्टेप में टाइट्रेट करा है, देख रहे हो, समझ आई। तो बेसिकली टाइट्रीमेट्री का एंड में रोल है, नाम तो टाइट्रीमेट्री पर एंड में रोल है। देखो वही प्रोसीजर है, 10 टेस्ट ट्यूब ली है और ऐड करा है 1, 1.5, 0.2.5, 3, 3.5, 4.5 रिस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड बच्चे का मिलता है स्टैंडर्ड और टेस्ट में, स्टैंडर्ड विटामिन B12 सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद टू ईच टेस्ट ट्यूब एड 5 ml बेसल मीडियम स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट फाइनल वॉल्यूम 10 ml बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। टेक 4 टेस्ट ट्यूब 1 ml, 2 ml, 3 ml रिस्पेक्टिवली ऑफ टेस्ट सोल्यूशन टू बी एसिड, जो कि आपको टेस्ट के लिए करनी है। मैंने टेस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात होगी, यहाँ पे टेस्ट की बात होगी। टू ईच टेस्ट ट्यूब एड 5 ml बेसल मीडियम स्टॉक सोल्यूशन, क्या डालना है, 5 ml बेसल मीडियम सोल्यूशन डालना है बेसिकली। एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम 10 ml बाय यूजिंग वाटर। अब देखो ये हो गया टेस्ट के लिए, ये होगा स्टैंडर्ड के लिए। अब ये कॉमन पॉइंट है यहाँ से, जो मैंने आपको यहाँ डिफरेंस में दिखाया था ना, यहाँ पे बच्चों नोट्स बड़े बहुत बढ़िया हैं, इन्हें आपने याद कर लिया ना, एक दूंगा 10 में 10 देंगे आपको, गारंटी है मेरी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। स्टेलाइज ऑल द टेस्ट ट्यूब इन ऑटोक्लेव एट 121 सेल्सियस फॉर 1 मिनट फॉर 5 मिनट एंड इंक्यूलेट मतलब बच्चों, इंक्यूलेट का मतलब नहीं था, इंक्यूलेट का मतलब होता है बच्चों ऐड। क्या होता है मतलब, ऐड, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। विद ड्रॉप एंड बैक्टीरिया कल्चर। अब आ जाओ आगे, अब यहाँ दिखाया मैंने टाइट्रेशन, अब आ गया भैया टाइट्रेशन होगा जो मेन है, ठीक है। इंक्यूबेटर टेस्ट ट्यूब फॉर 64 to 72 आवर, ये इसमें एक मेजर चीज़ है, बल्कि इसमें मतलब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। एट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 3 से 37 दिन। नाउ टाइट्रेट द कंटेंट ईच टेस्ट ट्यूब विद 0.5
NaOH यूजिंग ब्रोमोइथेनॉल ब्रोमोथाइमोल सॉरी ब्लू एज इंडिकेटर कन्वर्ट इनटू ग्रीन, एक इसमें ग्रीन, ये कलर आपको याद होना चाहिए, एक ट्यूब में पूछ लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू फॉर ईच लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल यूज, प्लॉट द ग्राफ ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू वर्सेस स्टैंडर्ड साइनोवेलम। बस ये ग्राफ आएगा, आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं था, समझ आई। इसमें 10 टेस्ट ट्यूब में 4 ली, 0.5 का डिफरेंस है, इसमें 1 एम का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डाला, 5 ml स्टॉक डाला और वॉल्यूम मेकअप कर दिया, स्टेलाइज करा दोनों के लिए। स्टेलाइज क्या, इंक्यूबेट द टेस्ट ट्यूब 3 से 4 दिन के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 से 4 दिन। और नाउ टाइट्रेट किया 0.5 NaOH के साथ ब्रोमोथाइमोल और गिव ग्रीन कलर, डिटरमाइन द टाइट्रेशन वैल्यू। आगे चलते हैं, टर्बिडी मेथड, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। एक तो आपको टाइट्रीमेट्रिक था, मैंने आपको बता दिया, अब टर्बिडीमेट्रिक दूसरा आ जाओ। टर्बिडीमेट्रिक क्या होता है, apparatus reagent and procedure are the same as titrary method, but this test include 2 or more test tube to which neither standard solution or test solution nor inoculum bacteria culture is added। मतलब कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक ब्लैंक 2 ब्लैंक टेस्ट ट्यूब भी लेनी है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इंक्यूबेट ऑल द टेस्ट ट्यूब, इंक्यूबेट में ऐड करें माइक्रोवेव, ठीक है। टेस्ट ट्यूब 30 से 37 सेल्सियस पर 24 घंटे। बाय यूजिंग अनइनैकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब एडजस्ट द ट्रांसमिटर टू 100% इन फोटो कलरिंग मीटर। बेटा ये एक डिवाइस होता है, समझो, गूगल करना, एक डिवाइस होता है जिसमें 2 एनोड और कैथोड होते हैं, जो कि आप सोल्यूशन के अंदर डालते हो, उससे पता लगती है, ठीक है। थ्रू द मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेंस रीडिंग, प्लॉट द ग्राफ बाय कंसिडरिंग ट्रांसमिटेंस वैल्यू अगेंस्ट द कैलकुलेटेड ग्राफ, ठीक है। बेसिकली समझो, ये मैंने ग्राफ समझने के लिए बनाया है, ये पर पेपर मैंने लिख के आना। देखो बेसिकली जैसे इन सब में है ना, सीधा ग्राफ है, किसी में भी उल्टा नहीं है और सीधा ही होगा। एक बात बताओ, प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज़्यादा कंपाउंड बनेगा ना, मतलब बेसिकली कैटलिस्ट और रिएजेंट, और आपका जो रिएक्टेंट है वो तो जुड़ के क्या बनेगा, प्रोडक्ट ही तो बनेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ है, ये सीधा ही आया। और आप ठीक है, आगे चलते हैं, ये अपना खत्म सेकंड टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और साइनोवेलम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पक्का मिलना है, एक के ट्यूब पक्का। और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे नोट्स हैं, हमने मेहनत करी है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बच्चों एजुकेशन फ्री इंडिया बनाना है हमें, ठीक है। बच्चे इतने पैसे दे के अभी कॉलेज का कुछ नहीं मिल पाता कॉलेज से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, MIC मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड फाउंड टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। MIC कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट ट्यूब मेथड, दूसरा सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। अब देखो टेस्ट ट्यूब मेथड को ही क्या कहते हैं, लिक्विड डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। अब बच्चों इसको हम 4 से समझेंगे, बहुत आसान है। पहले ये समझो, बच्चों ये समझ नहीं आता है, मतलब कितनी कम से कम कंसंट्रेशन ले एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि एंटीबायोटिक की, कि हमारा वायरस बैक्टीरिया जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। मतलब कितनी कंसंट्रेशन ले, 0 ले, 0.5 ले, 1 ले, 1.5 ले, 2 ले, 2.5 ले, समझ रहे हो। ये बेसिकली क्या करना है, 10 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये 10 0.5, देखो अब समझो, 2 ब्लैंक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। ये ट्यूब है सारी, ये चार्ट याद कर लो, आसान से लिख लोगे अपने आप, रटना नहीं है, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कर लो, ये क्या ले लिए, 12 टेस्ट ट्यूब ली, 2 तो आप खाली रखना, ठीक है। बाकी में जो आपका वॉल्यूम टेस्ट कैमरा उसमें 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, और वॉल्यूम मेकअप करना सिर्फ वाटर से, 5 वाटर सब में डाला। अब देखो इसमें 0.5 केमिकल है तो 4.5 क्या आएगा, वाटर। इसमें 1 केमिकल है तो 4 क्या आएगा, वाटर। 2.5 नहीं, 1.5 है क्या, केमिकल। 3.5 वाटर, ठीक है। और ये क्या है, टेस्ट कैमरा 0, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी की हमने थ्योरी बनाई, अब आ जाओ थ्योरी बनाते हैं इसकी। तो बेसिकली इन दिस में 10 क्लीन टेस्ट ट्यूब आर टेकन एट 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3.5 ml रिस्पेक्टिवली टेस्ट या केमिकल जो भी है। टेक अनदर 2 टेस्ट ट्यूब, 1 इज अनइनोकुलेटेड और अनदर विद माइक्रो, ठीक है। 2 खाली लेनी है। अदर टेस्ट ट्यूब कंट्रोल विद 0 डैश यूज टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ द मीडियम फॉर ग्रोथ एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, नो विदाउट केमिकल। नाउ है डबल स्ट्रेंथ मीडियम, बच्चों मीडियम लें तभी तो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है ग्रोथ करेगा, ठीक है, इन ऑल टेस्ट ट्यूब। Now make up volume 10 ml by using sterile water. Now incubate all the test tube at 37 for 2-3 days. After incubation, all test tube are examined for the growth in form of turbidity. Now MIC is calculated. ये हो गया आपका लिक्विड। आगे बताओ, लिक्विड डाइल्यूशन या फिर टेस्ट ट्यूब मेथड, ये पक्का आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो इस नाम से आएगा या फिर इस नाम से आएगा। अदर सॉलिड डाइल्यूशन मेथड, ये आखिरी टॉपिक है, खत्म फिर चैप्टर यूनिट 4, ठीक है। देखो बेसिकली 2 वीडियो में ना मैं चैप्टर 4 यूनिट 4 खत्म करा दिया, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एक यूट्यूब वाले बच्चों को राम मारूंगा, वो मैं सब्सक्राइब कर ही लें, बच्चों तुम्हारे बहुत काम आऊँगा मैं,
सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे। इन दिस मेथड टेस्ट केमिकल इज फर्स्ट मिक्सड विद द मोल्टन अगर। जो भी आपका बच्चों एक बात हो, जहाँ टेस्ट केमिकल है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसका मतलब एंटीबायोटिक होता है। ये बार बार बदल के इसलिए होता है कि बच्चे यूज़ करें अलग अलग, ठीक है, कहाँ क्या सही लग रहा है। इस फर्स्ट मिक्स में आपने क्या करा, जो आपका एंटीबायोटिक है, जो भी आपको पता लगाना है कि कितनी कंसनट्रेशन लग रही है, उसका इफेक्ट है या नहीं है, उसे क्या करो, मिक्स करो मोल्टन अगार में। समझो, सुनो, मोल्टन अगार में, वो भी किसके अंदर, पेट्री डिश के अंदर। जब उसे मोल्ट मिक्स कर लोगे तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब इनिकुलम मतलब स्प्रेड करो, इनिकुलम, ठीक है, उसके बाद फेंकने के, और सर्फेस अगार। ऑल प्लेटर इंक्यूबेटेड एट 37 सेल्सियस फॉर 2 to 3 days। इंक्यूबेशन का ऑल प्लेटर ऑब्जर्व फॉर द ग्रोथ ऑफ इंक्यूलेशन एंड MIC ऑफ टेस्ट केमिकल इज कैलकुलेटेड। अब समझो, जहाँ कनौली कम वहाँ टेस्ट केमिकल बढ़िया, जहाँ कनोनीज मतलब कि क्या, मान लो ये वो है, ये डायग्राम है तो ये रहा। अगर इसमें ज़्यादा कॉलोनीज आ रही है मतलब हमारा एंटीबायोटिक बेकार है, आपकी बहुत घटिया कंपनी है जो भी आप एंटीबायोटिक बना रहे हो किसी भी चीज़ की। हम चाहते हैं जितना ये कम कॉलोनी उतना बढ़िया, ये याद रखो और सब भूल जाओ, जितनी कम कॉलोनी उतने बढ़िया केमिकल, ठीक है। एडवांटेज क्या, कंटेमिनेशन है इजीली डिटेक्टेड, कंटेमिनेशन में चांस कम हो जाता है इसमें। अब देखो तुमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है लिक्विड सिरप जो भी होता है उनमें जल्दी कीड़े पड़ते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। और कंटेमिनेशन आसान सी है, क्योंकि कॉलोनी इज फीचर्ड ऑन सॉलिड सरफेस, आसान दिख रहा है कि यहाँ कॉलोनी है या नहीं है, ठीक है। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी टेस्टेड एट सेम टाइम, और बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो सेम टाइम पर। थोड़ी जीव वो हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये होगा, मैं चैप्टर खत्म, यूनिट 5 में आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, नोट्स मैंने बना लिए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और एक वाले बच्चों की तो मौज आ गई है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस टेंशन ना लो आप।